देखो बच्चों, आज हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निगमन कराने जा रहे हैं जो प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन है। देखो बच्चों, इसका निगमन किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक प्रिज्म बनाएंगे। प्रिज्म बनाएंगे। प्रिज्म में ये 3 पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं। ये इसका अभिलंब बनाएंगे और इसके प्रिज्म के नाम रख देंगे A, B, C। इस अभिलंब जहाँ ये पृष्ठ को काटता है वहाँ पर एक किरण आपतित होगी। ये हमारी किरण आपतित किरण है, चाहे तो इसे लिख लेते हैं। आपतित किरण। ये अभिलंब है, जहाँ पे ये हमारा पेन का पॉइंट रखा हुआ है, ये नीचे तक लाइन जा रही है, ये अभिलंब है। और ये कोण आपतन कोण कहलाएगा, इसे I से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इधर का माध्यम विरल है। ये प्रिज्म हमारा कांच का होगा, कोई भी पारदर्शी पदार्थ होगा। जब ये विरल से सघन में जाएगी किरण तो अपवर्तन के नियम से ये अभिलंब की ओर झुकेगी। तो अभिलंब की ओर हम इसे ऐसे करके झुका देंगे। ठीक है। अब इसको एक अभिलंब हमारा यहाँ होगा, एक ही अभिलंब हमने डैश डैश करके बना दिया। ठीक है। और फिर ये प्रकाश की किरण सघन से जब विरल में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हटती हुई जाएगी, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वो प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ती हुई जाएगी। इस किरण का नाम हमने रख दिया, आने वाली किरण को रख दिया PQ। फिर ये अपवर्तित किरण है QR, और इधर ये बाहर निकल रही, इसे निर्गत किरण के नाम से जानते हैं। कौन सी किरण के नाम से जानते हैं बच्चों? निर्गत किरण। इसको निर्गत किरण के नाम से जानते हैं। अब बच्चों, ये जो आपतित किरण है, इस किरण को आगे की ओर डैश डैश करके लाइन बढ़ाएंगे और इस किरण को स्केल रख के बिल्कुल ठीक से पीछे की ओर हटाएंगे। ठीक है। ABC, और इसका नाम हमने रख लिया बच्चों D। और यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये डेल्टा एंगल कहलाएगा। और इस नॉर्मल को अगर हम बढ़ाएं पीछे की ओर तो ये भी कहीं ना कहीं कट करते हैं, और उस कट पॉइंट का जो नाम है उसे हमने E मान लिया। ये I है अपवर्तन कोण, यहाँ अपवर्तन कोण है, ये हमारा R है। निर्गत कोण को I डैश रिप्रेजेंट किया है, तो इधर का R डैश मान लेंगे। ये आप चित्र को थोड़ा बड़ा करके जूम करके भी देख सकते हैं। ये एंगल हमारा I माइनस R होगा और ये वाला एंगल हो जाएगा I डैश माइनस R डैश। ये एंगल जो है वो कितना होगा, ये डार्क कर दे रहे हैं इसको, ये I डैश माइनस R डैश हो जाएगा। ठीक है। अब हम अपना ट्रायंगल प्रयोग करते हैं। अपना ट्रायंगल QDR में QDR में अगर देखेंगे
तो जो डेल्टा है, ये हमारा ये डेल्टा है, ये विचलन कोण कहलाता है। ये विचलन कोण ये बहिष्ठ कोण के नाम से जाना जाएगा। और ये 9th और 10th में पढ़ा होगा कि विचलन कोण दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। अंतःकोण कौन से होते हैं हमारे? एक इधर हमारा I माइनस आर है प्लस आई डैश माइनस आर डैश। तो डेल्टा आई और आई डैश, ये हम आई प्लस आई डैश एक ब्रैकेट में कर लेंगे और माइनस कॉमन लेकर आर प्लस आर डैश दूसरी ब्रैकेट में कर देंगे और इसे के इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार ट्रायंगल क्यू ई आर में लेंगे तो क्या हो जाएगा? आर प्लस ई प्लस आर डैश। ये भी थ्योरम तुमने पढ़ी होगी 9th या 10th में कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन हमारी सेकंड हो गई। ये हमारा एक चतुर्भुज है ए क्यू ई आर में। इसमें भी हमारा ट्रायंगल मतलब एंगल ए और प्लस एंगल ई, ये भी 180 होता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। सेकंड और थर्ड अगर देखें तो इसका भी योग जो है वो 180 डिग्री है और इसका भी योग 180 डिग्री है राइट हैंड साइड। तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो हम इनको इस तरीके से समीकरण 2 व 3 से तीन को बराबर रखने पर तब हमारा क्या हो जाएगा? ए प्लस ई बराबर आर प्लस ई प्लस आर डैश। ई से ई कैंसिल हो जाएगा तो हमारा ए इक्वल टू आर प्लस आर डैश। ये हमारे इक्वेशन 4 हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है? अब अल्पतम विचलन के लिए अल्पतम विचलन के लिए क्या करना है कि डेल्टा को डेल्टा एम कह देंगे। एम का मतलब मीन। और आई और आई डैश इक्वल होंगे, आर और आर डैश इक्वल होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर पुट कर लेंगे समीकरण 4 में देखेंगे। यहाँ पुट करेंगे तो ए इक्वल टू आर डैश के प्लेस पे भी आर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2r, यानी कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a/2। हमने आर की वैल्यू फाइंड कर ली। इसके बाद इक्वेशन हम 1 में रखेंगे समीकरण 1 से देखेंगे हम डेल्टा के प्लेस पर क्या आ जाएगा? डेल्टा एम आ जाएगा। आई प्लस आई और यहाँ पर ए आ जाएगा। तो ये डेल्टा एम
बराबर 2i माइनस ए को इधर ले आएंगे तो 2i, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो a प्लस डेल्टा m हो जाएगा। i बराबर लिखेंगे a प्लस डेल्टा m बटे 2। इस प्रकार से बच्चों हमने i का मान निकाल लिया और r का मान निकाल लिया। i हमारा आपतन कोण है और r हमारा अपवर्तन कोण है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद स्नेल का नियम देखेंगे। स्नेल का नियम हमारा क्या होता है, स्नेल के नियम से ये हमारा साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू, इसे 1n2 कह देते हैं क्योंकि अपवर्तनांक दो माध्यमों का होता है। इसे n भी लिखा जा सकता है। साइन, अब n इसे पलट के लिख लेते हैं तो साइन आई का मान रख देंगे a प्लस डेल्टा m बटे 2 अपान साइन a बटे 2। ये हमारा प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन हो जाता है। बच्चों एक बात यहाँ विशेष ध्यान रखने की ये है कि हमने देखा है कि बच्चे बहुत जल्दी से ये साइन से साइन काट देते हैं, 2 से 2 काट देते हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ये कटते नहीं हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाते हैं, यदि प्रिज्म पतला है, यदि प्रिज्म पतला है तो पतला प्रिज्म होने से क्या होगा कि कोण छोटे बनेंगे, और कोण छोटे होने से ये मैथ की प्रॉपर्टी है कि साइन में साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2 को a प्लस डेल्टा m अपान 2 लिखा जा सकता है, और साइन a बाई 2 को a बाई 2 लिखा जा सकता है। फिर इन दोनों वैल्यूज को, फिर हम दोनों मानों को रखेंगे ऊपर, तो a प्लस डेल्टा m अपान 2 अपान a बाई 2, 2 से 2 ये कट जाएगा, तो यहाँ से n a आ जाएगा, n a बराबर आ जाएगा a प्लस डेल्टा m बराबर n माइनस 1 इंटू a। इससे देखो बच्चों, इससे एक बात, एक नंबर का क्वेश्चन, यहाँ से इस वाले पॉइंट से 1 नंबर का क्वेश्चन पता चल जाएगा कि विचलन कोण किस पर निर्भर नहीं करता है, विचलन कोण किस पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R दोनों ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। एक दूसरा 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ये मिल जाता है कि विचलन कोण किन किन पर निर्भर करता है। देखो बच्चों, n यहाँ अपवर्तनांक है तो एक अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, और a जो है वो प्रिज्म का कोण है तो प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है।